अभी हमने CEC आसाम को जो हमने मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली को ज्ञापन सौंपा था उसकी प्रतिलिपि दी है और हमारी मांग है कि जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने का एक हताश पार्टी के नेता हेमंत बिश्व शर्मा प्रयास कर रहे हैं, खुले मंच पर धमकियां दे रहे हैं हमारे अलायंस पार्टनर को, कह रहे हैं कि NIA इन्वोक कर देंगे, उनके पास एविडेंस है। हम पूछना चाहते हैं कि उनके पास एविडेंस आज कैसे आई, क्योंकि अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तो लोकल पुलिस चीफ इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करती है और उनके पास अगर पहले एविडेंस थी तो इतने दिन चुप क्यों थे? ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ। तो हमारा ये मानना है कि उन्हें तुरंत प्रभाव से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाए, नंबर 1। उनके कैंपेन को तुरंत प्रभाव से बैन किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी दल रहने का कोई अधिकार नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये खुला उल्लंघन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और IPC का। तो हमने सारा एक बड़ा प्रतिवेदन दिया है। अभी दिल्ली में भी शाम को 5 बजे चुनाव आयोग ने हमें समय दिया, हमारे वरिष्ठ नेता वहां जाके अपनी बात कह रहे हैं और दिसपुर में आसाम में मैं और मीडिया की चेयरपर्सन श्रीमती बबीता शर्मा जी ने हमारी बात चुनाव आयोग के लोकल कार्यालय को बताई और उनको हमें हमारी बात समझाई। क्या जी, हमने ये मांग की है कि जिस तरह से वो जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं हंग्रामा जी के लिए बोल रहे हैं कि उनको NIA में अंदर करवा देंगे, कैसे वो बोल रहे हैं मेरे पास एविडेंस है, ये एक पूर्व मंत्री के बयान है। मुझे तो आश्चर्य आता है कि पहले चरण के मतदान के बाद उनमें इतनी हताशा आ गई कि उन्होंने घुटने ही टेक दिए। पहले गलत जुमलेबाजी के एडवर्टाइजमेंट किए, भ्रामक एडवर्टाइजमेंट किए, जब उससे भी बात नहीं बनी तो अब इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग और धमकियों से आसाम की जनता वोट नहीं देने वाली। आसाम की जनता ने आपको 100 में से 3 नंबर दिए क्योंकि आपने 25 लाख नौकरियों का बोला और 80,000 डिलीवरी दिया। तो 3 नंबर वालों को स्कूल्स में फेल नहीं किया जाता, स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है और आसाम की जनता ने दिसपुर से भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालने का निर्णय कर लिया है। पहले चरण के जिस तरह से 80% मतदान हुआ, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है, लोगों का बम्पर विश्वास हमारी 5 गारंटियों के प्रति है और हमने आज सारा पॉइंट बाय पॉइंट के कौन सा क्लॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, कौन सा क्लॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का, कौन सा क्लॉज IPC का उल्लंघन हुआ है और हमने मांग करी है कि हेमंत बिश्व शर्मा को चुनाव लड़ने के अयोग्य तुरंत घोषित किया जाए। जो व्यक्ति लोकतंत्र का उपहास उड़ाए, चुनाव के दौरान धमकियां दे, ब्लैकमेलिंग करे, उसको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है और उनको चुनाव में कैंपेन करने का तुरंत प्रभाव से बैन किया जाए। We gave a complaint to the Election Commission officer regarding the threat that Himanta Biswa Sharma had given to Hagrama Mohilary, our alliance partner. He said that Hagrama Mohilary has cases against him, that he will put NIA on him. But how can he do that when there is a model code of conduct? And if he knew that there is evidence against Hagrama Mohilary, why didn't he do it before the elections? Why was he waiting till the elections? This shows that the BJP is scared and they are now certain that they're not going to win the elections. That is why they're using any trick in their books to divert attention and also threat our alliance partners, so that they can say to the people that they are going to win the election, which is not true. And our party has gone to the people and our party has given guarantee to the people, and we have seen in the Upper Assam how the people have shown their faith in us, and we are going to win the elections. That is why these kind of tactics are being used by Himanta Biswa Sharma. We all know that BJP is well adept in blackmailing people, so it is a blackmailing tactics on his part, and we condemn such tactics, and we have given a complaint to the EC. हूं प्रमोद असैया, आप देख रहे हैं MP Live TV। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल MP Live TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनहित से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए MP Live TV के साथ। धन्यवाद।